हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम त्रिलोक योगी है और CUET मदर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एग्जाम पैटर्न CUET का क्या रहने वाला है, और उसी से संबंधित एक नया जो है टॉपिक वो है कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो ये जो सिलेबस वाला मामला है इसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि क्या पता क्या सिलेबस होगा, क्या आएगा, कैसे पूछा जाएगा। कभी पहले हमने ऐसी बातों को सुना नहीं, जाना नहीं। बस अब तक हम क्या कर रहे थे, 12th के आधार पर, हमारी 12th में जो परसेंटेज होती थी उनके आधार पर जिन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते थे उनके जो भी पहले से ही टेस्ट हुआ करते थे उन टेस्ट को देख करके, या फिर डायरेक्ट आप अपने 12वीं के मार्क्स या परसेंटेजेस के आधार पे आप एडमिशन कर लेते थे, आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन CUET जब से नई व्यवस्था ये लागू की गई है, इस व्यवस्था में हम लोगों को CUET का एक एग्जाम देना पड़ेगा जिनमें 4 सेक्शन है, और उन 4 सेक्शन के बारे में मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम दोबारा जब ये नया वीडियो बना रहे हैं तो इसका पर्पज केवल और केवल आप लोगों से सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है कि दोस्तों इसमें क्या सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि हमारा जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम होगा मोड ऑफ द टेस्ट। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। ये जो CUET 2022 का टेस्ट हम देंगे, ये हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हमको कंप्यूटर पे देना होगा। अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि हमको कोई सेंटर पे जाके देना है, कोई हमको हमारे घर से देना है, कहां से ये टेस्ट देना है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिए, मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड या CBT जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो CBT टेस्ट हमारा होगा। आगे देखते हैं टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा। मतलब हमसे जो टेस्ट लिया जाएगा वो हमसे कुछ वो निबंध वगैरह लिखवाएंगे, एसेज लिखवाएंगे, कुछ लिखित परीक्षा लेंगे, रिटर्न एग्जाम लेंगे, या कोई प्रश्न देकर, कोई पेपर देकर हमसे कुछ लिखवाया जाएगा, या केवल हमको एक MCQ बेस्ड पेपर दिया जाएगा जिसको हमें पढ़ना है और गोले भर के हमको आने हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, यहां पर टेस्ट पैटर्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या दे रखा है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ये हमारे एग्जाम में होने वाला है। आगे देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सिलेबस हमको डिस्कस करना है, तो मैं वैसे भी पैटर्न वाले वीडियो में इसको थोड़ा बहुत कुछ साझा कर चुका हूं, फिर भी हम देखते हैं कि क्या दे रखा है। सेक्शन 1 और सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में दे रखा है लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड। पहली बात तो यहां तक ही हम ध्यान रखें कि जो सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, इसमें हमारी लैंग्वेज को टेस्ट किया जाना है। अब लैंग्वेजेज कौन सी? जो पहले सेक्शन 1A में है 13 लैंग्वेजेज है, फिर आप देखेंगे सेक्शन 1B में है 20 लैंग्वेजेज है। इनको हमें वो टेस्ट करेंगे, वो ये जानेंगे कि क्या आपको इनके बारे में कुछ आता है। आप अब देखिए होगा कैसे, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा आपको एक पैसेज वगैरह दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग करते ही आ रहे हैं अब तक। आपकी हिंदी में एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन आते रहे, आपके इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आते रहे, उसी प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और उसको वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज होंगे। इस पर हो सकते हैं फैक्चुअल, हो सकते हैं लिटरेरी, हो सकते हैं कोई कहानी के रूप में हो सकते हैं। और उसमें से आपसे कोई लिटरेरी एप्टीट्यूड पूछ ले, आपसे वोकेबलरी पूछ ले कि बताइए इसके शब्दावली से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके पर्यायवाची क्या होंगे, इसके समानार्थी क्या होंगे, इसका विपरीत शब्द क्या होगा। ऐसी वोकेबलरी हिंदी इंग्लिश में आपसे पूछ सकते हैं वो। आगे देखिए सेक्शन 2 में हमसे एज पर NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12 ओनली। ध्यान दीजिए कि हमारा जो सिलेबस होगा वो NCERT मॉडल के आधार पर होगा। बार बार NTA अपने कई जो है नोटिफिकेशंस में इस चीज को क्लियर कर चुकी है कि हम विशेष तौर पे अलग से हम कुछ नहीं पूछने वाले,
हम केवल और केवल जो एनसीईआरटी का आपका 12th क्लास का सिलेबस है वो ही हम आपसे पूछेंगे। चलिए, तो सेक्शन 3 पे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में हमसे कहा गया है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी को वो टेस्ट हमारे करेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, क्वांटिटी रीजनिंग हो। इसका मतलब ये जो हमारा जनरल टेस्ट वाला है, ये जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारा होता है दोस्तों, उसी की तरह ही कुछ होगा। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, कितना समय हमको दिया जाएगा सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 में हमको कितना समय दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन 1 में, फर्स्ट ए और ये फर्स्ट वी में हमसे क्या कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम क्या होगा दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखिए एग्जाम पैटर्न वाला, और ये सिलेबस आपके सामने ये इन्होंने जो दिया गया है उसको हम देंगे। अच्छा, आपसे इंडिविजुअली भी मैं आपसे जैसे लैंग्वेजेस के बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देके अलग अलग मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। मैं आपसे आगे लैंग्वेजेस सेक्शन 1B में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये जनरल टेस्ट कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। मैं इसे जब अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो चैनल है CUET ब्रदर्स, आप उसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, और आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपको CUET से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके।